जब बंगाल में था पूरे देश का ध्यान, यूक्रेन जाकर मोदी ने पलट दी बाजी, लेकिन वापस क्या लेकर लौटे जानते हैं आप? न अमेरिका को थी खबर, व्लादिमीर पुतिन थे अनजान, जेलेंस्की को गले लगाकर मोदी ने कर दिया सबसे बड़ा ऐलान। दुनिया ने फिर देखा भारत कदम, जो काम अमेरिका न कर सका, 57 मुस्लिम देश न कर सके, उसे मोदी ने करके दिखा दिया। इधर जब शेख हसीना भारत की सेना के कब्जे में बैठी थी, उधर अचानक मोदी यूक्रेन वॉर में पहुंच गए। वही यूक्रेन जिसके ऊपर रूस लगातार हमले कर रहा है। भारत और रूस की दोस्ती दुनिया जानती है। भारत के बुरे वक्त में हमेशा रूस भारत के साथ खड़ा रहता है। लेकिन जिस यूक्रेन को रूस पूरी तरह से खत्म करना चाहता है, वहां मोदी क्या करने पहुंचे और वहां से क्या लेकर वापस लौटे हैं जानते हैं आप? जब अमेरिका सहित सभी पश्चिमी देश रूस के खिलाफ खड़े थे, उस दौरान मोदी पुतिन के दोस्त थे। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि मोदी को रूस नहीं बल्कि यूक्रेन जाना पड़ा? सच्चाई जानकर भारत में बैठे मोदी विरोधी रोने लगेंगे। 9 जुलाई को मोदी रूस गए थे और व्लादिमीर पुतिन को गले लगाकर मोदी ने मुलाकात की थी। उस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुखी होकर कहा था, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता मोदी का दुनिया के सबसे खूनी अपराधी यानी कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को गले लगाना दिल तोड़ने वाला है। यूक्रेन कभी यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का हिस्सा था, जिसे अब रूस कहा जाता है। सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 को हुआ था और उसी से टूटकर यूक्रेन का जन्म हुआ। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को विस्तारवादी सोच वाला माना जाता है और वो यूक्रेन को फिर से रूस में शामिल करना चाहते हैं। पिछले 1.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। युद्ध के दौरान भारत ने रूस का समर्थन किया था, लेकिन अब मोदी खुद पुतिन से मिलने रूस पहुंचे तो यूक्रेन के पीएम जेलेंस्की रोने लगे और इसके ठीक 44 दिन बाद मोदी यूक्रेन पहुंच गए। अब इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर 1 महीने पहले की है जब मोदी पुतिन को गले लगा रहे हैं। दूसरी तस्वीर अभी की है जब मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को गले लगा रहे हैं। रूस और यूक्रेन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन मोदी कितना ज्यादा कूटनीतिक हैं कि दोनों देशों में जाकर वहां के राष्ट्रपति को गले लगाकर आते हैं। लेकिन मोदी यूक्रेन क्यों गए, पहले आपको ये बताते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को ना तो अमेरिका रोकना चाहता है और ना ही रूस इसे खत्म करना चाहता है। मोदी जब रूस गए तो उन्होंने वहां शांति की बात कही और यही बात यूक्रेन जाकर भी दोहराई। भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जो दोनों देशों के बीच ब्रिज की तरह काम कर रहा है। खुद को महाशक्ति समझने वाला अमेरिका भी ये काम नहीं कर सका। भारत सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों का भी नेतृत्व करता है। मोदी ने साबित कर दिया है कि भारत 2 गुटों में बटी दुनिया के बीच ब्रिज यानी कि एक पुल का काम कर सकता है। भारत के ऊपर पूरी दुनिया का दबाव है कि वो रूस का साथ क्यों दे रहे हैं, लेकिन भारत इसलिए रूस का साथ दे रहा है क्योंकि रूस भारत का हमेशा साथ देता है। लेकिन यूक्रेन वो देश है जिसने भारत के परमाणु शक्ति बनने पर आलोचना की थी और विरोध किया था। इसके साथ ही कश्मीर मुद्दे पर भी पाकिस्तान का कई बार यूक्रेन ने साथ दिया। भारत और रूस की दोस्ती भाई की तरह है और वही भाईचारा भारत रूस के साथ हमेशा से निभाता है। जब अमेरिका ने पूरी दुनिया भर के देशों में प्रतिबंध लगा दिया था, उस दौरान भी भारत ने रूस से तेल और कोयला का व्यापार किया और ये साबित कर दिया कि भारत अपने वसूलों पर चलता है, किसी के इशारों पर नहीं। लेकिन इस बार मोदी का यूक्रेन दौरा ग्लोबल साउथ को प्रभावित करने के लिए था। भारत जुलाई में चीन को पछाड़कर रूस से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन गया। भारत ने अपने कुल इंपोर्ट का 44% क्रूड ऑयल रूस से खरीदा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रूसी तेल की खपत प्रतिदिन 2.07 मिलियन प्रति बैरल है। रूस और यूक्रेन में मोदी को देखकर अमेरिका भी हैरान है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि मोदी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात देखिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी इस वक्त भारत में बैठी हैं। दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन एक भी देश ने अपने यहाँ उनको शरण नहीं दी। इस वक्त ताइवान और चीन के बीच युद्ध जैसे हालात हैं और भारत ताइवान के साथ खड़ा है। रूस और यूक्रेन युद्ध में पूरी दुनिया 2 गुटों में बंट गई, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के साथ गले मिलकर आते हैं।
ये तस्वीर बताती है कि बहुत जल्दी अमेरिका के दिन खत्म होने वाले हैं और भारत विश्व गुरु बनने वाला है। हिंदुस्तान के अंदर ही विपक्षी मोदी के यूक्रेन दौरे पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष को ये बात पता नहीं है कि मोदी की नजर और निशाना कहीं और होता है। यूक्रेन इस वक्त तबाह हो चुका है। ऐसे में मोदी ने यूक्रेन को भारत के अंदर आकर व्यापार करने का ऑफर किया है। यूक्रेन में बहुत सारे कारोबार ठप हो चुके हैं और भारत से यूक्रेन आयात भी करेगा, जिसका सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। उधर रूस के साथ भी भारत सौदा कर रहा है। रूस से भारत सस्ते में कच्चा तेल का आयात कर रहा है, लेकिन विपक्ष को ये बात कहां समझ आएगी। भारत के नेता मोदी के यूक्रेन दौरे पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उधर अमेरिका तड़प रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों का कहना है कि मोदी के यूक्रेन जाने का मतलब है कि अब रूस यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा। वैसे यूक्रेन जाकर मोदी ने क्या सही किया? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं।